जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? ऐसे पूछ रहा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो सबसे पहले समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से भाग लगता हो, यानी इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो इसको समझते हैं प्राकृत संख्या को लेकर। प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या ही प्राकृत संख्या होता है। 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है? गिनती की संख्या है। तो चेक करते हैं। एक का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुने 1 होगा। कहता है कि भाज्य संख्या वही होगा जिनमें एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से भाग लगता हो। 1 का गुणनखंड 1 गुने 1 है। 1 और स्वयं ही 1 है, कोई दूसरा इसका गुणनखंड नहीं है। कम से कम एक और गुणनखंड होना चाहिए, तो एक हमारा तो एक भाज्य संख्या नहीं है। 2 को लेकर चेक करते हैं। 2 का गुणनखंड क्या होता है? 1 गुने 2। तो स्वयं और खुद के अलावे कम से कम एक और संख्या से भाग लगना चाहिए। यहां 2 का गुणनखंड क्या है? 1 गुने 2। इसमें 1 से भाग लग रहा है और स्वयं 2 से भाग लग रहा है। यहां क्या बोल रहा है? एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से भाग लगना चाहिए। एक और दूसरी संख्या से 2 में भाग नहीं लगता है, तो 2 भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 3 को लेकर चेक करते हैं। 1 गुने 3। 3 में 1 से भाग लग रहा है, स्वयं 3 से भाग लग रहा है और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। यहां पे बोल रहा है एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक संख्या और लगना चाहिए, तो 3 भी इसको फॉलो नहीं कर रहा है। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 को लेकर चेक करते हैं। 1 गुने 4। 1 से भी भाग लग रहा है, स्वयं 4 से भी भाग लग रहा है, लेकिन 4 में एक और संख्या से भाग लग रहा है। 2 गुने 2 4 होता है, तो एक और खुद को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है। ये रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है। 5 भाज्य संख्या है क्या? 5 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 1 गुने 5। 1 से 5 में भाग लग रहा है, खुद 5 से भी भाग लग रहा है, लेकिन 5 में कोई दूसरी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए 5 भी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। 6 का गुणनखंड करेंगे 1 गुने 6। 1 से 6 में भाग लग रहा है, खुद की संख्या 6 से भी भाग लग रहा है और 6 में 2 से भी भाग लग रहा है। 2 तिया 6। एक और खुद की संख्या को छोड़कर 6 में अलग अलग संख्याओं से यहाँ पे भाग लग रहा है, ये फॉलो कर रहा है इसको। तो भाज्य संख्या का क्रम क्या हो गया? 4 6 8 10 ऐसे ही अनंत तक जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गया? 4। तो यहां लिख सकते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न 6 को। अब प्रश्न को हल करते हैं। संख्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13। पहली संख्या दिया हुआ है 7 गुने 11 गुने 13 जोड़ 13 और दूसरी संख्या दिया हुआ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 जोड़ 5। ठीक है। कह रहा है कि भाज्य संख्या है तो क्यों है? भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? संयुक्त संख्या भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है। तो इसको हल करते हैं। यहां पे देख रहे हैं
13 जोड़ के उस तरफ भी है और जोड़ के इस तरफ भी है, तो यहां से 13 कॉमन करते हैं, बचेगा 7 गुने 11, 13 कॉमन किए, यहां बचा कितना 1, यहां से जोड़ है, यहां से 13 कॉमन किए, यहां क्या बचा 1, ठीक ना। तो 11 गुना 7, 11 गुने 1 77 प्लस 1, 13 गुने 77, 1 कितना हुआ 78, ठीक है। 13 गुने 78 को कितना होता है 13 अठे 104, हासिल 10, 13 सते 91, 91 और 10 कितना होता है 101। 1014 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 1 गुने 1014। और आज गुणनखंड का परिभाषा कहता है वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग लगना चाहिए तो वह भाज्य संख्या होगा। एक और स्वयं, इसका गुणनखंड क्या हो गया एक और खुद, इसका गुणनखंड क्या हो गया 1 और 1014, ये खुद की संख्या है। अगर 1014 में किसी दूसरी संख्या से भाग लगेगा तो यह भाज्य संख्या होगा। 1014 में यह 2 से भी भाग लगता है, 1014 में 2 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 507 बार में ये भाग लग रहा है, इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या है। लिखेंगे चूंकि 1014 के गुणनखंड में एक और स्वयं की संख्या को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। यहां पे 5 जोड़ के उस तरफ भी है और 5 जोड़ के इस तरफ भी है, तो 5 को कॉमन करते हैं, बचेगा 7 गुने 6, 5 को कॉमन किए तो बचा 1, यहां बचा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, ठीक है। प्लस में 5 कॉमन किए हैं तो यहां 1 बचा, 7 गुने 6 42 गुने 1 42 ही हुआ, 42 गुने 4 42 गुने 4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168 गुने 3, 168 गुने 3, 3 अठे 24, हासिल 2, 3 छके 18, 2 20, हासिल 2, 3 एकम 3 2 5, 504 हुआ, 504 गुने 2, 5 से 4 गुने 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, 1008, 1008 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 1008 होगा, प्लस में क्या है 1 है, तो क्या हो गया 1008 जोड़ 1 1009, ठीक है। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पचे 45 0 5, 5045 हुआ। 5045 का गुणनखंड क्या होगा 1 गुने 5045, किसी भी संख्या में 1 से भाग लगता है और खुद की संख्या से भी भाग लगता है। अगर तो 5045 को चेक करते हैं क्या अन्य संख्या से भी भाग लगता है क्या, 5045 किसी भी संख्या के लास्ट में 5 रहे तो वह 3 से या 5 से विभाजित होगा। ये 3 से विभाजितता का नियम क्या है कि सभी का जोड़ 3 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगा। यहाँ 5 4 9 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं है इसलिए 3 से विभाजित नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है यह 5 से भाग लगेगा।
5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45, मतलब 109 बार में, मतलब 109 बार में भाग लगेगा। देख रहे हैं एक और खुद की संख्या को छोड़कर यहां 109 से भी 5045 में भाग लग रहा है। यहां लिखेंगे चूंकि 5045 के गुणनखंड में एक और स्वयं की संख्या को छोड़कर अन्य संख्या से भी भाग लगता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया।